हाइड्राइड्स नहीं बनाते हैं, इसलिए इसको हाइड्राइड गैप कहते हैं। याद आ गया कि नहीं, इसको हाइड्राइड गैप कहते हैं। और ग्रुप सिक्स, अगर सिक्स भी देखें तो उसमें भी क्रोमियम अकेला है जो हाइड्राइड बनाता है, CrH। ओनली हाइड्राइड फॉर दिस सिक्स ग्रुप इज फॉर्म। 7 8 9 ग्रुप जो है वो कोई हाइड्राइड नहीं बनाते, उसे बोलते हैं हाइड्राइड गैप। CrH सिक्स ग्रुप की अकेले हाइड्राइड है। एक मिनट क्रिश, एक मिनट। समझ आया कि नहीं ये? तो इसमें जो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स कराई थी उसके अंदर मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था, डायग्रामेटिकली शो भी कर दिया था। 7 8 9 अभी मैंने बताया, 7 8 9 ग्रुप कोई हाइड्राइड्स नहीं बनाते, इसको बोलते हैं हाइड्राइड गैप। और हाइड्राइड्स का जो फॉर्मूला आता है जनरली, मेटल टू हाइड्रोजन रेशियो फिक्स नहीं होता है, जैसे इस केस में आता है 2.87। होना चाहिए LaH3, क्योंकि La की स्टेट +3 होती है स्टेबल। आ रहा है 2.87। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ये मेटल टू हाइड्रोजन रेशियो फिक्स नहीं है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को या डेफिनेट प्रोपोर्शन को ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये दिमाग में रखना है इसके। और इसके अलावा, और इसके अलावा क्या पॉइंट्स थे? और इसके अलावा पॉइंट मैंने तो बताया इसके अंदर, जैसे जो बनते हैं ये हाइड्राइड, जो बनते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड जो बनते हैं यहाँ फंस करके जो बनते हैं, इसमें डिस्टॉर्शन होगा लैटिस साइड्स में। लैटिस साइड्स में क्या होगा? डिस्टॉर्शन होगा, एंड देयर मे बी चेंज इन द लैटिस साइड ऑल्सो। लैटिस टाइप ऑल्सो, लैटिस टाइप में चेंज भी आ सकता है, जैसे HCP का CCP होता है, या CCP का मतलब कोई भी लैटिस जो टाइप है वो चेंज कर सकता है। बस किस में चेंज नहीं करता है, मैंने तो बताया था एलिमेंट्स, ये चार एलिमेंट्स, निकल, सीरियम, पैलेडियम और एक्टिनियम। ये चार एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके लैटिस टाइप में चेंज नहीं आता। डिस्टॉर्शन होता है बट लैटिस टाइप में कोई चेंज नहीं आता। अब यहाँ पे ये जो है एलिमेंट्स, जैसे निकल, 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 यहाँ हर जगह निकल है, लैटिस साइड पे निकल है। और इंटरस्टिशियल साइड पे, इंटरस्टिशियल साइड यानी यहाँ पे, इधर फंस जाता है जाके हाइड्रोजन। और जितना हम प्रेशराइज करेंगे या टेम्परेचर कम करेंगे, उतना ज्यादा हाइड्रोजन जाके फंस जाएगा इंटरस्टिशियल साइड्स। जरूरी नहीं है हर जगह जाए, वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, हाइड्रोजन जो जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम हाइड्रोजन को स्टोर कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन को स्टोर कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन हाईली कंबस्टिबल गैस है, हाइड्रोजन हाईली कंबस्टिबल गैस है। तो ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल ट्रांसपोर्टिंग और स्टोरिंग हाइड्रोजन, ये ध्यान रखना है इस चीज का। तो ये हाइड्रोजन इकोनॉमी का प्रिंसिपल भी है, NCERT का क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन इकोनॉमी? प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन इकोनॉमी, सबको पता है कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG जो हम यूज कर रहे हैं उसमें भी 5% हाइड्रोजन को हमने यूज किया हुआ है। मतलब एनर्जी क्राइसिस को मीट करने के लिए, जो एनर्जी क्राइसिस हो रहा है, चाहे वो डीजल का है, पेट्रोल का है, कोल का, किसी का भी, उसको मीट करने के लिए हाइड्रोजन जो है एक एक तरह से एक क्या कहेंगे इसको, एक बून है। कि हाइड्रोजन अगर एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज हो जाएगा तो काफी हद तक एनर्जी क्राइसिस जो हो रहा है उसको हम कम कर पाएंगे। तो उसके लिए बहुत सारे मेथड्स एम्प्लॉय किए जा रहे हैं जिसकी वजह से हाइड्रोजन दैट कैन बी यूज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, वैसे यूज हो भी रहा है। रॉकेट फ्यूल्स में हाइड्रोजन यूज होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो आजकल यूज हो रहा है उसमें भी 5% तक हाइड्रोजन होता है। और यही हाइड्रोजन इकोनॉमी का प्रिंसिपल है, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाइड्रोजन। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन एग्जैक्ट वर्ड लिखा है ना, NCERT की है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन इकोनॉमी? इट इज स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और गैशियस हाइड्रोजन, नॉट एज इलेक्ट्रिकल पावर। मतलब जो यहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन को, वो लिक्विड या गैशियस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पावर में की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सर रिपीट कर दो ये एक इसका बार। देखो, मेन प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन इकोनॉमी इज द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाइड्रोजन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ liquid or gaseous form, in the form of liquid or gas, in the form of liquid or gas, not as electrical power, not as electrical power। सही है? तो ये इसका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन इकोनॉमी।
सर नॉट इन के बाद क्या था? नॉट एज इलेक्ट्रिकल पावर, मतलब डायरेक्ट करंट की फॉर्म में ट्रांसमिट नहीं कर रहे हैं हम। हाइड्रोजन किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है? लिक्विड और गैसियस फॉर्म। और ये ऐसे निकल है, पैलेडियम है, प्लेटिनम है, इन्हीं की इंटरस्टिशियल साइड्स पे हाइड्रोजन को स्टोर किया जाता है। ये मैंने दिखाया ना जो ब्लैक से, इधर ही हाइड्रोजन को स्टोर किया हुआ है, और इस तरह से इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सही है? तो ये मैं तुम्हें कल करा चुका हूँ। यहाँ पे बस मैंने एक लाइन ऐड की है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन इकोनॉमी। सही है, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और गैसियस फॉर्म, नॉट एज इलेक्ट्रिकल पावर। नेक्स्ट अब है, नेक्स्ट अब मैंने कल तुम्हें एक क्वेश्चन दिया था, अगर तुम्हें ध्यान हो। अच्छा मैं एक ही लेक्चर लूंगा, दूसरा लेक्चर शायद ना लूं मैं। मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था, PH5 क्यों नहीं बनता है जबकि PCl5 बनता है, PF5 बनता है। क्वेश्चन क्लियर है मेरा कि नहीं? यस सर। सर मैं बताऊंगा। PH5 क्यों नहीं बनता? हाँ अगर सर एक तो वो फास्फोरस -5 में नहीं जा सकता। फॉस्फोरस -5 में नहीं गई। चलो अपनी तरफ से ट्राई किया तूने, और और नहीं सर, मैंने मतलब एनसीईआरटी रात को रीड कर रहा था ना, तो उसमें 3 रीजन दिए हुए थे। एक तो यही, और बाकी 2 और ये हम्म, दिए थे कि हाइड्रोजन का एटमाइजेशन एंथैल्पी काफी ज्यादा रहता है, और वो भी इलेक्ट्रॉन गेन हाँ एंथैल्पी भी इस वजह से तो नहीं, नहीं बिल्कुल करता सही है। एग्जिस्ट। हाँ रीजन एग्जैक्ट है तेरा। एनसीईआरटी में जो रखा पेपर में वही लिख के आना, लेकिन आप सुन लेंगे ढंग से एक बार। देखो, PH5 बनाना है अगर में, PH5, PH5 को बनाने के लिए क्या करेंगे? P+5/2H2, क्लियर है? अगर तभी होगा कि नहीं? यस यस। अब यानी यहाँ पे हाइड्रोजन जो है इसका बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा कि नहीं? H2 से 2H बनाना पड़ेगा कि नहीं? ये यस यस सर। सर। बनाना पड़ेगा। हाँ तो H2 से 2H बनाना है, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा वीक होगा? ये सर स्ट्रॉन्ग। सर H2 से 2H स्ट्रांग होगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, 435 किलो जूल पर मोल एनर्जी होती है इसकी, यानी 5000 केल्विन के आसपास टेम्परेचर। एक तो ये ऐसे बॉन्ड तोड़ना, इसके हीट ऑफ एटमाइजेशन जो है हाइड्रोजन का वो बहुत ज्यादा है। हीट ऑफ एटमाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा है। दूसरा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? गर्व। सर अच्छी है। हम्म तो इसलिए जब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ठीक ठाक है, तो इसको इलेक्ट्रॉन शेयर करने में भी दिक्कत आती है। इसको इलेक्ट्रॉन शेयर करने में भी दिक्कत है। एक तो बॉन्ड डिफ्यूजन एनर्जी बहुत ज्यादा, एफिनिटी अप्रोक्सीमेटली ज्यादा ही बोलते हैं इसको, तो इसको इलेक्ट्रॉन शेयर करने में दिक्कत आती है। इसलिए PH5 नहीं बनता। ये एनसीईआरटी में लिखा है, तो मुझे ये लिखे आना है। अब इसका एग्जैक्ट रीजन एक्चुअल में क्या है? देखो, PH5 तुम्हें बनाना है, और PF5 बन रहा है, PCl5 बन रहा है। ये PH5 नहीं बन रहा है, PH5 नहीं बन रहा है, PF5 और PCl5 दोनों बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि PF5 के अंदर क्या आ रहा है? P+5/2F2। एक तो बॉन्ड एनर्जी कम है, दूसरा फॉस्फोरस होता है Neon 3s2 3p3। अब बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पे रीजन सारे। Neon 3s2 3p3, तो देखो यहाँ पे 3s2 3p3, ये चीज है 3s 3p 3s2 3p3। अब इसके इलेक्ट्रॉन 3D क्या होगा? वेट। 3D 0 खाली है। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन, 5 बॉन्ड बनाने हैं, PF5 बनाने के लिए 5 बॉन्ड बनाने हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को, इस वाले इलेक्ट्रॉन को जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, इसको ट्रांसमिट करना है हमें कहाँ पे? यहाँ से डी में। यहाँ से डी में ट्रांसमिट करना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन फ्लोरीन है बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये एनर्जी बहुत हद तक कंपनसेट हो जाती है। फ्लोरीन बीइंग स्मॉलर इन साइज एंड strong oxidizing agent is able to excite the electrons of phosphorus to its vacant d orbitals। 3p आया था ना, 3d 0 होगा। फॉस्फोरस के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है, इसने आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करा दिया कहाँ पे? 3s से 3d। तो अभी ये कंफिग्रेशन ऐसे हो जाएगी। एक मिनट, देखो अभी इस तरीके से हो जाएगी ना, 1 2 3 4 5, 3s
यहाँ 3p, यहाँ 3d, यहाँ 3d। ये एक एच आया, इसने इससे बॉन्ड बना ली, ये एच आया इधर बॉन्ड बन गया, ये एच आया इधर बॉन्ड बन गया, ये एच इधर और ये एच, बॉन्ड बन जाएंगे 5 के नहीं? अब अगर एफ के साथ, एच के साथ भी बन जाना चाहिए, एच के साथ क्यों नहीं बना? एफ के साथ तो बन गए, एच के साथ क्यों नहीं बना बॉन्ड? ये समझ आ गया कि नहीं? Fluorine Yes, being sir. stronger oxidizing agent can easily excite electrons of phosphorus to its vacant d orbitals and hence PF5 can exist. PF5 can exist. लेकिन H जो है it is not as electronegative, as oxidizing as fluorine, so it cannot excite electrons of phosphorus to its vacant d orbitals. ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ नहीं पहुंचा पाए। एक टर्म इसमें डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन भी आती है, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं एज फ्लोरीन अप्रोचेस। वो छोड़ दो उस बात को, उसको रहने दो बेशक। ये सिंपल वर्जन जो बताया समझ आ गया कि नहीं? यस सर। हाँ बोलो, ये क्लियर हुआ कि नहीं? क्या बोला मैंने? Yes, sir. ये फैक्ट क्या कि फ्लोरीन जो है बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग होता है। मनीष, मैंने क्या बोला कि फास्फोरस फ्लोरीन जो है बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो आसानी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देगा फास्फोरस के टू इट्स वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, बट हाइड्रोजन is not as electronegative and as oxidizing as fluorine, so cannot excite electrons of phosphorus to its vacant d orbitals. क्लियर है कि नहीं? यस सर। क्लियर है कि नहीं? एक रीजन और है, देखो यहाँ पे अगर H आता, बॉन्ड बनाने के लिए, नीचे 5 F थे, ये हटा दिए मैंने 5 F। अगर यहाँ H आता बॉन्ड बनाने के लिए, तो यहाँ तो सही है, SS बॉन्ड बन गया, यहाँ भी सही है, SP बॉन्ड बन गया। यहाँ कौन सा बॉन्ड बन रहा है? ये वाला कौन सा बॉन्ड बन रहा है H के साथ? एसटी बॉन्ड। SD बॉन्ड बन रहा है कि नहीं? और पूरा ओवरलैपिंग होगी इसकी कि नहीं? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो ये ध्यान रखना, SD पुअर ओवरलैपिंग, S और D पुअर ओवरलैपिंग होगी कि नहीं? Yes, sir. एक ये, और लास्ट एक रीजन और है, तीसरा रीजन, H का साइज बहुत छोटा, तो फास्फोरस के न्यूक्लियस के साथ इसके रिपल्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फास्फोरस का न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, इनके रिपल्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये भी न्यूक्लियाई रिपल्शन, सही ना? न्यूक्लियाई रिपल्शन। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। तीन तीन इंपॉर्टेंट रीजन बोले, तीनों समझ आ गए कि नहीं? पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, hydrogen is not as electronegative and as oxidizing as fluorine, so it cannot excite electrons of phosphorus to its vacant d orbitals, so pH5 is not formed. दूसरा रीजन क्या बोला मैंने? SD poor overlapping। तीसरा क्या बोला? न्यूक्लियर रिपल्शन। पेपर में क्या आना पता है ना? पेपर में क्या लिखना है इसमें आंसर? एक तो डेल्टा एच एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी हाई, bond diffusion energy of hydrogen is very high, electron efficient is also sufficient, due to which sharing of electrons cannot take place. क्लियर है कि नहीं है? ये पॉइंट्स क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, एक ऐसा नहीं कि यही बनेंगे, और क्वेश्चन भी क्या बन सकते हैं, जैसे मैंने बोला SF6 बनता है, SH6 नहीं बनता, IF7 बनता है, IH7 नहीं बनता। और ये मैंने ले लिया जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, PF5 बन रहा है, PF5 बन रहा है, लेकिन PH5 नहीं बन रहा। और सेम ही रीजन है। सबके सेम रीजन है, ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, सबके सेम रीजन है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है कि नहीं है? Yes, बहुत sir. सारे, कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन, ClF3 बन रहा है, ClH3 नहीं बन रहा, XCF2 बन रहा है, XCH2 नहीं बन रहा, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके, सेम रीजन है इसका। सही है? तो ये यहाँ पे एक कंसेप्ट कवर कर लिया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, उसका एक कंसेप्ट कवर कर लिया, दूसरा कंसेप्ट भी यही कवर कर लेते हैं एक बार।
ये भी तुम्हें समझ आ जाएगा। जैसे तुमने सबने सुना हुआ है एनसी PCl5 सुना हुआ है, PCl5 बन रहा है अभी, ऊपर भी किया PCl5 या PF5, लेकिन NCl5 नहीं बनता, NCl5 नहीं बनता। पहला क्वेश्चन। नाइट्रोजन तो 4 ही दूसरा, बॉन्ड बनाता है मैक्सिमम। हाँ सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, 4 ही बॉन्ड बनाएगा। रीजन क्या, इसका एग्जैक्ट क्या क्या रीजन क्या होगा, क्यों क्यों बना रहा है 4 ही बॉन्ड? सिर्फ वीकेंड डी ऑर्बिटल लिए तो सर इलेक्ट्रॉन पी में सेट होगा था। ऑक्टेट एक्सपेंड हो जाता है, जब पी में हाँ ऑक्टेट एक्सपेंड हो क्योंकि, जाता है। हाँ बिल्कुल, पी कैन एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट, है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। देखो अगर मैं बात करूं फॉस्फोरस, फॉस्फोरस है नियॉन 3s2 3p3, नियॉन 3s2 3p3, ये 3s, ये 3p, नियॉन 3s2 3p3, और 3d क्या है अभी 0, ये 3s2 था, 3p3 था। अब ये इलेक्ट्रॉन Cl के आने की वजह से एक्साइट हो जाएगा, तो जो पेड इलेक्ट्रॉन है छोटा रहा हूं, ये हटाया से और ये यहाँ पे आ गया, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 बॉन्ड बन जाएगा कि नहीं? और ये क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि फॉस्फोरस के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। क्या नाइट्रोजन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होंगे? नो सर। तो आंसर लिख लोगे इसका कि नहीं? यस सर, हो जाएगा। हाँ, नाइट्रोजन जो है इसके साइज छोटा है, इसका कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन इसी का ही। सेकंड क्वेश्चन, SF6 बन रहा है, OF6 नहीं बन रहा, या SF4 बन रहा है, OF4 नहीं बन रहा, इसका आंसर सेम आ जाएगा। सेम हो जाएगा सर इसका भी। बिल्कुल हाँ, सल्फर का साइज बड़ा, इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है, इसलिए SF6 फॉर्म हो रहा है। लेकिन ऑक्सीजन का साइज छोटा, कोई ऑक्सीजन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है। ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं मैं, OF6 की बात नहीं कर रहा। O के पास कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है। तीसरा केस, ClF3 एग्जिस्ट कर रहा है, FCl3 एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तीसरा केस, ClF3 एग्जिस्ट कर रहा है, FCl3 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्या आंसर देंगे? तो सेम रीजन हो जाएगा इसका भी, और एफ का साइज भी बहुत इसका छोटा है भी, तो। हाँ Cl का साइज बड़ा और उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है, सो ClF3 बन रहा है, FCl3 नहीं बनेगा। FCl3 लेकिन नहीं बनेगा। नेक्स्ट केस इसी में ही, अब ये जैसे एनसीईआरटी में दे रखा है क्वेश्चन, नेक्स्ट केस जो मैं लिखूंगा अब, SiF6 2 नेगेटिव। अच्छा ये इसको, चलो ये ऐसा SiF6 2 नेगेटिव ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसी के ऊपर कार्बन होता है, CF6 2 नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन आते हैं वो डी ऑर्बिटल में चले जाते हैं, वेकेंट होता है क्योंकि, तो वहाँ पे हाँ बॉन्ड बन बस जाता है वही, सी में, ऐसा पॉसिबल। हाँ अगर पूरा नहीं बोलना, सिंपल बोलना है, सिलिकॉन का साइज बड़ा है एंड आल्सो हैज वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, सही ना? सिलिकॉन का साइज बड़ा, हैज वेकेंट डी ऑर्बिटल, सो इट कैन एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट फॉर्मिंग SiF6 2 नेगेटिव, ये बन जाएगा, है ना? SiF4 + 2F नेगेटिव क्या बना देगा? SiF6 2 नेगेटिव, SiF4 लुईस एसिड, F नेगेटिव लुईस बेस, और ये बन गया SiF6 2 नेगेटिव। कार्बन नहीं बना पाएगा क्योंकि इसका वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं, क्योंकि इसका वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। क्लियर है क्वेश्चन के नहीं सारे ये? यस सर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। और नेक्स्ट नोट करना आगे। नेक्स्ट इसी में और बना सकते हैं, जैसे XeF2 बन रहा है लेकिन NeF2 नहीं बन रहा, XeF2 बन रहा है। पहला तो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि व्हाई नोबल गैसेस इज फॉर्मिंग कंपाउंड, पहला क्वेश्चन यही है मेरा, व्हाई नोबल गैसेस दे आर फॉर्मिंग कंपाउंड दो दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट। So vacant D and F orbitals भी आ जाएगा, D और vacant D। हाँ, जेनॉन होता है, ध्यान देंगे, जेनॉन होता है लास्ट में 5s2 5p6, 5s2 5p6, तो ये कंपाउंड जो 5s2 5p6, ये कंपाउंड क्यों बना रहा है 5s 5p, 5s 5p, और ये 5d, 1 2 3 5s2 था, 5p6 था। अब ये कंपाउंड क्यों बना रहा है? क्योंकि इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है। कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे फ्लोरीन या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का चांस कम है थोड़ा, फ्लोरीन या ऑक्सीजन आए जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देंगे आगे। एक सही ना, एक फ्लोरीन, अब जैसे ये कंपाउंड बनाता है, अगला क्वेश्चन आया, जेनॉन इज फॉर्मिंग कंपाउंड
why? Because it has large size, low ionization energy, and most important, presence of vacant d orbitals. लार्ज साइज है इसका, लो आयनाइजेशन एनर्जी है, प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स की वजह से ये कंपाउंड बना रहा है। जेनॉन जो है XCF2 बना रहा है, व्हाई नॉट XCF3? जेनॉन XCF4 भी बनाता है, व्हाई नॉट XCF5? और सिमिलरली XCF6 बनाता है, XCF7 नहीं बना सकते। एक इलेक्ट्रॉनिक साइड होने से दो बॉन्ड बनते हैं, तो हमेशा इवन मल्टीपल वाला आएगा। सही, बिल्कुल सही है। इफ excite an electron then we are left with two unpaired electrons, so XCF2 will be formed, not surrounded atom जो है it cannot be in odd figures, odd में नहीं हो सकता ये। क्लियर हुआ कि नहीं ये? देखो क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको कि नहीं? गर्व? यस सर। चलो ये अभी समझ आ गया। अच्छा XCF8 क्यों नहीं बन रहा? ये तो इवन ही है। एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड किया, ये XCF2 बन गया, यहाँ पे इधर बन गया क्या? XCF2। ध्यान देना इधर, ये XCF2। ये इलेक्ट्रॉन हटाया मैंने यहाँ से, दूसरा वाला यहाँ से हटा दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्साइड कर दिया, इधर एक मिनट रुकेंगे, ये एक्साइड कर दिया, ये बन गया XCF4। ये इलेक्ट्रॉन आया दूसरा वाला और इसको एक्साइड कर दिया आगे, तो बन गया XCF6। XCF6। XCF8 क्यों नहीं बन रहा है? सर कोई सर आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। हाँ, एक तो एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी वेरी हाई, और दूसरा XCF8 रिपल्शन नहीं हो जाएंगी, लोन पे कितने सारे आ जाएंगे। यस सर। XCF8 में रिपल्शन हो जाएंगी कि नहीं? यस सर। हाँ, तो इसलिए XCF8 नहीं बनता। अब अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, एक और क्वेश्चन। कौन सा ये आज वाला लेक्चर बहुत ढंग से कर लेना जरूर, क्योंकि आगे एस और पी ब्लॉक में भी यूज होगा। मेरे को स्टार्ट करना है टॉपिक वाटर। मैंने जानबूझ के बता दिया, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन देखा था, उसके बेसिस पे और कंसेप्ट करवा दिया। ये जरूर कर लेना आज का लेक्चर ढंग से। दूसरा मैंने क्या बोला? ये एक्सी, हाँ, कौन कौन हायर हायर स्टेट, किसी भी एलिमेंट की हायर स्टेट, किसी भी एलिमेंट की हाईएस्ट स्टेट कौन क्या आएगा जल्दी? ऑक्सीजन की फ्लोरीन? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। which will bring out the highest oxidation state of any element? ऑक्सीजन और फ्लोरीन? सर ऑक्सीजन। क्लोरीन। सर फ्लोरीन। फ्लोरीन। देखो आंसर फ्लोरीन ही होना चाहिए था। रीजन, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बेटर ऑक्सीडाइजिंग, सो इट कैन इजीली excite any element to its highest state. Clear? It can easily excite it can easily excite any element to its highest state because of fluorine is more oxidizing. लेकिन आंसर इसका ऑक्सीजन है। क्या रीजन होगा? आंसर ऑक्सीजन है। क्लोरीन के अंदर लोन पर रिपल्शन हो जाती है। ऑक्सीजन में भी होगी। थोड़ा सा सोचो ना एक बार, हाईएस्ट स्टेट देखो कि कोई जैसे +8 पे कोई एलिमेंट बताओ, कोई तो इलेक्ट्रॉन भी लो लेके जाता है ना, तो मतलब ज्यादा ऑक्सीडाइज करने के चांसेस होते हैं उसके। एक बार दोबारा बोलते हैं। 99% करेक्ट है। अर्जुन दोबारा बोल, क्या बोला? मैंने बोला सर ऑक्सीजन सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो अच्छा है, लेकिन वो साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा लेके जाता है ना, तो हाँ हाँ, सही ऑक्सीडाइज करता है। तो एक इसको प्रॉपर बोलेगा ना वर्ड्स में, इट हैज टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। अगर एक ऑक्सीजन आता है तो स्टेट कितने से बढ़ती है? 2 से। +2। Yes. +2 से बढ़ती है ना। और तुम खुद सोचो, हाई मैं +8 में पूछूं तुमसे, +8 में कोई एलिमेंट बताओ किसी कंपाउंड के अंदर, +8 के अंदर, तो तुम क्या बोलोगे? XCO4 होता है कि नहीं? XCF8 तो नहीं बना ना, लेकिन XCO4 में XC की स्टेट +8 आ रही है कि नहीं? यस सर। नहीं क्लियर हुआ अभी? सर फिर ये और वाले हो तो गया। बना ही नहीं पाएगा ना, जिसमें क्यों? और हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग स्टेट हो। हाँ, हाईएस्ट ऑक्साइड फ्लोर, ये लेके आएगा ऑक्सीजन जल्दी, देन फ्लोरीन। सर अगर OSO4 ले लो। +5 हुई ऑक्सीडाइजिंग स्टेट हाईएस्ट, तो मतलब फिर उसमें थोड़ी ले पाएगा नहीं ले प्लस जाता। नहीं, उसमें आएगा ही, उसमें थोड़ी आएगा ही। तो सर उसमें तो मतलब इवन लेके आएगा ना। फिर तो हाईएस्ट स्टेट की बात कर रहे हैं, हाईएस्ट स्टेट। अच्छा
ठीक है सर। OSO4, OSO4 आ गया, RuO4 आ गया। चार चार मैंने एलिमेंट्स बता दिए, रुथेनियम, ऑस्मियम और जेनॉन। इन विच एलिमेंट शोज +8 स्टेट, इन विच एलिमेंट शोज +8 स्टेट। तो ये तुम्हें यहाँ पे समझ आ गया होगा। जो मैंने कराया है ढंग से कर लेना, बिल्कुल उसको छोड़ना नहीं, बिल्कुल भी। नेक्स्ट नोट करना आगे। अब तुमने सुना होगा SF6 बनता है। अब तीसरा कंसेप्ट चलेगा मेरा। तीसरा कंसेप्ट क्या है? SF6 बन रहा है, सबने सुना हुआ ये। SCl6 नहीं बनता। पहला क्वेश्चन, क्या आंसर दोगे? सर एस वो बड़े सीएल को हैंडल नहीं हाँ हेमांग सही बोल रहा है, बोल। आवाज नहीं आई क्लियर। कर सकता, सीएल का साइज बड़ा है। हाँ, Cl का साइज बड़ा है, स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाएगी। सर सीएल का साइज बड़ा है देखो तो एक, एच इसमें मतलब उतने बड़े आयन को हैंडल नहीं कर सकता। हाँ वही वही बिल्कुल सही है। बिकॉज ऑफ स्टीरिक रिपल्शन, ड्यू टू लार्जर क्लोरीन एटम। फ्लोरीन को तो संभाल लेगा, एक सल्फर 6 फ्लोरीन को संभाल लेगा अपने राउंड। और SF6 इसलिए इंसुलेटर का काम भी करता है। इसके ऊपर कोई और रेजेंट लाइक वाटर अटैक भी नहीं कर सकता। SF6 एक्ट्स एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर ऑल्सो। लेकिन SCl6 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सल्फर इज नॉट लार्ज इनफ टू होल्ड 6 लार्ज साइज क्लोरीन एटम्स अराउंड इटसेल्फ। क्लियर है कि नहीं है? और ये भी बोल सकते हो तुम कि क्लोरीन इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है कि सल्फर की हाईएस्ट स्टेट ला सके। ये भी बोल सकते हैं। IF7 बन रहा है, ICl7 नहीं बन रहा। क्या आंसर दोगे? और सेम हो जाएगा इसका भी। बी आर सेम आंसर। BRF5 बन रहा है, BRCl5 नहीं बन रहा। बिल्कुल सेम आंसर है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट, रीजन नोट कर लेना। SiF6 2 नेगेटिव बन रहा है, SiCl6 2 नेगेटिव नहीं बन रहा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पहला पॉइंट, SiF बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, होगा स्ट्रॉन्ग कि नहीं? ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है बहुत ज्यादा। क्लियर है? यस सर। और दूसरा पॉइंट, ऐसा एक पहला पॉइंट क्या है? SiF बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। दूसरा पॉइंट क्या बोलेंगे? अभी बताया मैंने, बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस है कि नहीं इसके अंदर? सिलिकॉन इतना यस बड़ा सर। नहीं है कि अपने अराउंड 6 बड़े क्लोरीन एटम को संभाल पाए। क्लियर हुआ कि नहीं है? यस सर। तो ये ध्यान रखना सर, ये वाला क्वेश्चन जरूर नोट कर लेना, से गलती मत करना। क्वेश्चन तुम चाहो खुद तुम्हारे से भी बन जाएंगे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। I3 नेगेटिव बन रहा है, ये आंसर दिया मैंने। एक I3 नेगेटिव बन रहा है, I3 नेगेटिव बन रहा है, लेकिन F3 नेगेटिव नहीं बन रहा। वैसे Cl3 नेगेटिव, Br3 नेगेटिव भी नहीं बनते। इसमें क्या देंगे? वेकेंट क्या देंगे? I3 नेगेटिव बन रहा है, क्यों? I2 है, I नेगेटिव के लोन पेयर गए I के वेकेंट डी ऑर्बिटल, बन गया I3 नेगेटिव के नहीं। यस सर। लेकिन F के पास तो कोई लोन पेयर नहीं है। F के सॉरी, कोई वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। I के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल थे, इसके लोन पेयर गए, इसके वेकेंट डी ऑर्बिटल बन गया I3 नेगेटिव। F3 नेगेटिव बन पाएगा क्या? नो सर। क्लियर हो गया आंसर कि नहीं इसका? यस यस सर। सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे CuCl2 बन रहा है, CuI2 नहीं बनता। इसमें क्या आंसर दोगे? CuCl2 बन रहा है लेकिन CuI2 नहीं बन रहा। एक FeCl3 बन रहा है, FeI3 नहीं बन रहा। स्टीरिक हिंड्रेंस के अलावा आंसर बोलना। तीसरा, हाँ ये 97 IIT का क्वेश्चन। CuCl4 2 नेगेटिव बन रहा है, CuI4 2 नेगेटिव नहीं बन रहा। क्या आंसर दोगे? सर Cl अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आई आई से, तो फिर वो Fe की स्टेट जल्दी ले आता है। हाँ सही है कि हाईएस्ट रेट ये ला सकता है। I- को ध्यान रखना, I- क्वेश्चन कोई भी आता है, I- इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसलिए कोई एलिमेंट अगर हाईएस्ट स्टेट में है तो उसको कम कर देगा। जैसे CuI2 में
कॉपर 2+ I- है, तो ये अपने आप इसको कम कर देगा, Cu2I2 बना देगा, Cu+1 और I- बन जाएगा, और इसका ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, क्या बन जाता है, Cu2I2। क्लियर हुआ कि नहीं? कॉपर की स्टेट +1 में ले आएगा। ऐसे ही Fe3 है, Fe3+ था और I-, हाई स्टेट में तो रहने नहीं देगा I-, क्या करेगा, I- रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए Fe3+ को कर देगा Fe2+ में। क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। और I- जाएगा I2, I- जाएगा I2 में। क्लियर हो गया क्वेश्चन कि नहीं है? यस सर। हाँ, अब जैसे एक क्वेश्चन है, ये मैंने तुम्हें कराया होगा, जैसे इथेनॉल है, ये थोड़ा सा ऑर्गेनिक से रिलेटेड है। इथेनॉल में अगर मैं KI डालता हूँ H2SO4 के अंदर, रिएक्शन नहीं हो पाता, लेकिन KI डाल दिया अगर इथेनॉल के अंदर H3PO4 के अंदर, तो C5I बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे I- और H2SO4 आपस में रिएक्शन कर जाएंगे कि नहीं। I- रिड्यूसिंग एजेंट, H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या बन जाएगा, I- बचेगा ही नहीं, क्या बन जाएगा इससे, I2 + SO2। क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। यस। और KI + H3PO4 क्या देगा, HI दे देगा, HI प्लस K3PO4 कह लो, या KH2PO4 कह लो, या K2HPO4 कह लो, HI मिल गया ना, तो ये रिएक्शन कर देगा, प्रोटोनेशन करके इसका बॉन्ड वीक कर देगा, उसके बाद I- अटैक कर देगा। क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। सारे क्वेश्चन एक जैसे थे कि नहीं? अब मैंने जो कंसेप्ट कराया मैं जल्दी से रिकॉल कर रहा हूँ। जैसे एक कंसेप्ट कराया मैंने तुम्हें, पहला कंसेप्ट, PF5 एग्जिस्ट कर रहा है, NF5 एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसका आंसर क्या लिखोगे, फास्फोरस का साइज बड़ा और इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है, नाइट्रोजन का साइज छोटा, इसका वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है, सेकंड पीरियड का है, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 4 बॉन्ड बनाए। दूसरा क्वेश्चन, PF5 एग्जिस्ट कर रहा है, PH5 एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसका दो आंसर दिए हैं, एटोमाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी हाई, इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है, तो इसलिए शेयर नहीं हो पाती इलेक्ट्रॉन्स की। याद आ गया कि नहीं ये दूसरा कंसेप्ट? तीसरा नहीं समझ आ रहा है? आ रहा है सर। थर्ड हाँ सर। कंसेप्ट क्या था? हाँ, थर्ड कंसेप्ट क्या है कि SF6 एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन SCl6 एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्या जाएगा, स्टीरिक रिपल्शन, और बॉन्ड यहाँ पे SF बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, स्टीरिक रिपल्शन कम है इसके अंदर, क्योंकि F का साइज छोटा है। इसमें बॉन्ड भी थोड़ा वीक होगा, स्टीरिक रिपल्शन भी ज्यादा होंगी। और SiF6 2 नेगेटिव, SiCl6 2 नेगेटिव, NCERT का क्वेश्चन है। और जो लास्ट है फोर्थ कंसेप्ट कराया मैंने थोड़ा सा रिड्यूसिंग एजेंट के बेसिस, रिड्यूसिंग एजेंट के बेसिस पे। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि CuCl2 बनता है लेकिन CuI2 नहीं बनता, FeCl3 बनता है, FeI3 नहीं बनता। I- अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, एलिमेंट की हाईएस्ट स्टेट को हमेशा कम करेगा, एलिमेंट की हाईएस्ट स्टेट को हमेशा कम करेगा। अच्छा, ये चीज मैंने करा रखी है कि नहीं, एक बार सुन लेंगे जरा। ये मैंने फिफ्थ कंसेप्ट, ये तो मैंने कराया हुआ ना, साइनाइड आयन एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसी के नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस होता है, Cp नेगेटिव आयन एग्जिस्ट नहीं करता, ये कराया हुआ ना। केमिकल बॉन्डिंग में यस सर। कार्बन नाइट्रोजन दोनों छोटे, आसानी से एक दूसरे के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना लेंगे, 2p2p, कार्बन फास्फोरस नहीं कर पाएंगे ऐसे। सही है? क्लियर है कि नहीं ये? यस सर। सर वो एक चीज पूछनी थी कि SiH3 होल थ्राइस वो प्लेनर क्यों होता है? वो एन के लोन पे गए, वेकेंट यूरोपस में सिलिकॉन के बता रखा है, देखिए ऊपर ऑर्गेनिक के अंदर। चलो अभी आज ना एक ही क्लास दूंगा मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगा तुम्हें आगे। सही है? इसको कर लेना, रिकॉल और कर सर लेना आज की क्लास को। रिकॉर्डिंग डाल देना। हाँ हाँ सर आज की सर रिकॉर्डिंग भी डाल रिकॉर्डिंग देना। प्लीज। हाँ बिल्कुल।